साथियों नमस्कार। आप चैनल से जुड़े रहे उसका धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब करें और साथ ही यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। देखिए साथियों, राजस्थान के लिए तो हम लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं, लगभग हाफ कोर्स करवा दिया है। भारत के लिए जो साथी है, क्योंकि इंडिया जी के लिए भी कह रहे थे और विश्व जी के लिए भी कह रहे थे साथी, सामान्य ज्ञान के लिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड और रीट एसएसटी में अच्छे टॉपिक है, उसके पूरे टॉपिक्स वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ये साथियों भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत का जो सामान्य ज्ञान है, उससे टॉप जुड़े हुए कुछ प्रश्न है वस्तुनिष्ठ। तो चलिए शुरू कर। ये देखिए, तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्मू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप? उत्तर है जम्मू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी? उत्तर है बी ग्रीक। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो उत्तर है सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। उत्तर साथियों है इलाहाबाद के समीप। देखिए साथियों, जो अभी नहीं जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप देख रहे हैं वीडियो, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। राजस्थान के ज़्यादातर जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सब भी अपलोड कर दिए गए। विश्व जीके भी के है और अब भारत जीके भी हमने शुरू कर दिया है। तो आप जुड़े रहिए और लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपलोड करते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे 40 मिनट? तो उत्तर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच जो है 5 घंटे 30 मिनट। भारत का दूर दक्षिण का भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 776 किलोमीटर, 867 किमी या 876 या 916? उत्तर है 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 61,000 किलोमीटर, 7,516, 1,200 या 15,200? तो भारत की जो है ना साथियों, स्थल सीमा की जो है लंबाई है वो 15,200 है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100, 6200, 7516, 8,000? तो द्वीपों सहित भारत की जो है तट रेखा की लंबाई 7516 मतलब 7,516.5 किलोमीटर है। भारत की उत्तर तथा दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की, जैसे राजस्थान की ये 826 और 869 है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाली। तो भारत की कितनी है उत्तर से दक्षिण की? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व की पश्चिम की कितनी है? 2,933, 3,033, 3133 या 3214? उत्तर है 2,933, 2,933। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100, 6200, 6175 या 6,500 मतलब 6500? तो तट रेखा की जो लंबाई है वो 6100 है। भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4, 2.8 और 3.2, तो 2.4%। और साथ ही जनसंख्या कितनी रहती है? लगभग 17 या 18%, लगभग अब तो 18 हो गई होगी। 17% हमारी जनसंख्या रहती है 2.4% पर कुल विश्व की। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र समुद्र तल से
2175 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। 10.7%, 8.6, 27.7 या 43। तो 7 माफ कीजिएगा 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत पर 10 पठार का पाया जाता है? दस, 18, 27 या 29। तो उत्तर है 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो सीधा उत्तर बता देते हैं आपको 43% पर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक स्थित है? उत्तर है 12 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो इसका उत्तर है 24 मील। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? 7, 8, 9, 10। समुद्र तट रेखा पर कितने राज्य है? ये ठीक सवाल है। तो भी 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तट रेखा पर है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या पश्चिम बंगाल? बताइए। भारत में निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? उत्तर है गुजरात। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड? ये साथियों अच्छा सवाल है कि किससे होकर हमारी जो है कर्क रेखा ये है गुजरती नहीं है। भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड? उत्तर कमेंट कीजिए साथियों इसका। तो आप ये सरल है क्योंकि देखिए इलाहाबाद से तो है ये, तो इलाहाबाद से तो मतलब नहीं था वो ग्रीनविच वो मान आपको बताया था कुछ समय पहले कि कौन सा समय सबसे समीप है, तो इलाहाबाद से है। तो इसका उत्तर देखिए कौन सा मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है और ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आकटिक रेखा? तो कर्क रेखा है ना वो एकदम मध्य से होकर लगभग गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, ये सवाल आता रहता है। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, राजस्थान से तो गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार या झारखंड? तो झारखंड। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा कॉल, कैलिमेर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या नरीमन पॉइंट? दक्षिणतम बिंदु है ना वो इंदिरा पॉइंट है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? कैप कैमेरॉन, पॉइंट कैमिलियन, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर? तो दक्षिणतम जो है वो दूरस्थम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, ला हिंचिंग, पिंगलियन पॉइंट? इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ध्यान रखिएगा। पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, ला हिंचिंग भी कहते हैं, पिंगलियन पॉइंट भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? कैप कॉमेरिन, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल? इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? दक्षिणतम तो देख लिया, अब उत्तरी बताइए। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिंगलियन पॉइंट या इंदिरा कॉल? तो ये सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न से कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में है? दक्षिण या तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार? तो उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये उत्तर केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से पंबन चैनल दूर अलग करता है। आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत में पाकिस्तान, भारत में बांग्लादेश, भारत व श्रीलंका या भारत व म्यांमार? तो भारत व श्रीलंका।
जिसे हम राम सेतु भी शायद कहते हैं, वही है भगवान श्री राम द्वारा लंका चढ़ाई के दौरान जो सेतु बनाया गया था। श्री राम और सभी उनकी सेना ने निम्न द्वीपों के युग्म में कौन सा एक द्वीप 10 अंश जलमार्ग आपस में पृथक किया गया? अंडमान निकोबार, सुमात्रा, मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा, जावा। तो उत्तर अंडमान और निकोबार किससे 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया? 10 अंश जलमार्ग, 10 डिग्री चैनल। वही डंकन पास किसके पास स्थित है? डंकन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दीव एक तटीय द्वीप है, दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर। तो उत्तर है गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है ग्रेट चैनल 8 डिग्री, चैनल पाक जल संधि 10 डिग्री, पाक जल संधि। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड, स्टैनफोर्ड। मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन या मैगिनॉट लाइन। तो उत्तर है भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम। तो सबसे ज्यादा सुदूर पूर्व में सबसे ज्यादा ये म्यांमार है ना, ये बर्मा है, ये वही बनाता है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका। तो ये उत्तर है श्रीलंका। निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा गया? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। कौन सा है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया? उत्तर है श्रीलंका। निम्न में से किस भारतीय राज्यों को समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ी किसकी थी? गुजरात की थी ना, पहले आया था सवाल ये। सबसे छोटी है वो गोवा की है। आगे मत, अरे यार। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत की, वो बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भूटान। उत्तर है भूटान, सबसे छोटी। भारत के निम्न में से भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, तो सीधा उत्तर बता देता हूं आपको। उत्तर है उत्तरी वृहद प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय। गारो, खासी व जैंतिया पहाड़ी संरचना व उत्पाद की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी, पूर्वोत्तर पहाड़ी और अर्कयना पर्वत या प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर है पूर्वोत्तर की पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट। उत्तर है कोरोमंडल तट। भारत का सर्वाधिक, माफ कीजिएगा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या मालाबार तट। तो पूर्वी तट है ना, वो कोरोमंडल, माफ कीजिएगा, हाँ, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से कोची, गोवा से दीव, गोवा से दमन या गोवा से मुंबई। तो गोवा से दमन। लक्षद्वीप की उत्पत्ति, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार से हुई? ज्वालामुखी, मृदा निक्षेपण, प्रवाल या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है प्रवाल उत्पत्ति। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, कवराती, न्यूमूर, पंबन व बैरन व नारकोडम, ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। बैरन व नारकोडम। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अंडमान। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में।
निम्नलिखित द्वीप में से कौन सा एक द्वीप है? दमन द्वीप, पांडेचारी, दादरा व नगर हवेली। तो बाकी तो सब ये केंद्र शासित प्रदेश, ये द्वीप द्वीप है ना ये। स्वतंत्रता पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप या अलिया बेट, खादिया बेट। उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर वीर सावरकर को सेल्युलर जेल में रखा गया था, काला पानी की सजा। इसके साथियों एक जो सवाल है वो भी आ नहीं रहा PDF में। देखिए लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में स्थित है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।